नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेट सिविल में। आज हम पढ़ने वाले बिल्डिंग मटेरियल स्टोन के बारे में। स्टोन क्या होता है दोस्तों? बेसिकली एक रॉक मास से बना हुआ एक मटेरियल होता है। बहुत बड़ी चट्टान होती है, जैसे हम पर्वत बोलते हैं, उसे चट्टान निकाली जाती है रॉक मास से और इससे डिराइव करके स्टोन फॉर्म होता है। इसका एक कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता है जब ये निकलती है। इसको एक ड्रेसिंग किया जाता है, बाद में इसे कंस्ट्रक्शन मटेरियल एज इसका यूज किया जाता है। तो ऐसे एक चट्टान होती है दोस्तों, मतलब हम जानते हैं जो भी होगा वो, इसको डिराइव किया जाता है, इसको फोड़ा जाता है। फोड़ने के बाद इसको छोटे छोटे स्मॉल स्टोन में इसको कन्वर्ट किया जाता है और इसका ड्रेसिंग करके हम इसे कंस्ट्रक्शन मटेरियल एज इसे यूज करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों इसका क्लासिफिकेशन कैसा होता है। तो दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन में बेसिकली स्टोन को 3 टाइप में क्लासीफाई किया जाता है। उसका जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसका फिजिकल क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट उसका केमिकल क्लासिफिकेशन। ऐसे 3 में इसको डिराइव किया जाता है। फिर जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कौन कौन से 3 टाइप मेन आते हैं दोस्तों? तो पहला आता है इग्नियस रॉक, बराबर है। नेक्स्ट आता है सेडिमेंट्री रॉक, नेक्स्ट आता है मेटामॉर्फिक रॉक। इसे जियोलॉजिकल में इसे 3 टाइप में इसे डिराइव किया जाता है। बाद में क्लासीफाई किया जाता है फिजिकल मतलब उसका अपीयरेंस कैसा होगा, इसके हिसाब से इसे क्लासीफाई किया जाता है। स्ट्रैटिफाइड एंड अनस्ट्रैटिफाइड रॉक, ऐसे 2 इसका क्लासिफिकेशन है। और लास्ट आता है केमिकल, मतलब वो कौन से सब्सटेंस से बना है, इसे डिराइव करने के लिए उसका केमिकल क्लासिफिकेशन किया जाता है। उसमें आता है सिलिशियस रॉक, अर्गेलिशियस रॉक एंड कैल्शियस रॉक। ऐसे 3 टाइप में से डिवाइड किया जाता है। तो जानते हैं दोस्तों, इसको आप डिटेल में जानेंगे। जियोलॉजिकल एज वेल एज फिजिकल एंड केमिकल, तीनों क्लासिफिकेशन को हम डिटेल में जानते हैं। क्लासिफिकेशन जानने से पहले दोस्तों एक बात यहाँ पे समझ लीजिए, इग्नियस रॉक के 2 क्लासिफिकेशन होते हैं, जैसे कि इंट्रोसिव और एक्सट्रोसिव। इस पे हमेशा क्वेश्चन बनता है SSC JIR WRDS एग्ज़ाम में। तो जानिए दोस्तों, इंट्रोसिव रॉक और एक्सट्रोसिव रॉक मतलब क्या होता है। हमारा ये लावा निकला, यहाँ से मैग्मा का ऐसा निकलता है दोस्तों, और ये हमारा समझो अर्थ क्रस्ट है, इसे हम अर्थ क्रस्ट बोलते हैं। जो ऊपर का इसले पे जो होता है दोस्तों, ये रॉक जो बनता है ऊपर के इसले की जो रॉक होती है, उसे हम बोलते हैं एक्सट्रोसिव रॉक। ये जो रॉक बनती है इसे बोलते हैं हम एक्सट्रूसिव रॉक। और दोस्तों जो निचले के इसे जो रॉक बनती है इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, जो बीच में जो होती है अर्थ के, उसे बोलते हैं हम इंट्रोसिव रॉक। मतलब आपको ये ध्यान में आ गया एक्सट्रोसिव क्या होता है और इंट्रोसिव क्या होता है। जैसे कि एक्सट्रोसिव अर्थ के बाहर होता है और इंट्रोसिव अर्थ के बीच में होता है। देखते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। दोस्तों रॉक को हम जियोलॉजिकल कैसे क्लासिफाई करते हैं, तो मैंने बताया था कि इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, इससे हम इस जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टोन को करते हैं। दोस्तों ये पूरा मैं आपको एक टेबल फॉर्म में आपको याद करवा दे रहा हूँ, ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं दोस्तों। स्मार्ट स्टडी करो, हार्ड स्टडी मत करो। देखते हैं दोस्तों, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो इग्नियस रॉक क्या होता है दोस्तों? सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा, जो हमारा अर्थ क्रस्ट के बाहर जो मैग्मा निकल पे आता है उसका सॉलिडिफिकेशन होता है दोस्तों, वो थम जाता है एक जगह पर, तो उस सॉलिडिफिकेशन को हम बोलेंगे इग्नियस रॉक। तो इग्नियस रॉक के एग्जांपल कौन कौन से आते हैं दोस्तों? तो बेसिकली ग्रेनाइट जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल में। नेक्स्ट है बेसाल्ट और डियोलाइट, डियोराइट ऐसा आता है। सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है दोस्तों? तो ग्रेजुअल डिपोजिशन ऑफ सैंड एंड क्ले एंड अदर मटेरियल, जैसा होता है जो ग्रेजुअली डिपोजिशन होता है दोस्तों इसका सैंड क्ले वगैरह का, तो हम इसे बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। आपको सिर्फ यह याद रखना है दोस्तों कि ग्रेजुअल डिपोजिशन ऑफ क्ले, सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा, मतलब आपका आएगा इग्नियस रॉक। सेडिमेंट्री रॉक मीन्स ग्रेजुअल डिपोजिशन ऑफ क्ले एंड सैंड। तो इसका एग्जांपल आएगा दोस्तों सैंडस्टोन, लाइमस्टोन वगैरह जैसा सैंड से डिपॉजिट हुआ। नेक्स्ट आता है दोस्तों मेटामॉर्फिक रॉक, अंडर द एक्सेस हीट एंड प्रेशर, मतलब जो ज़्यादा हीट वहाँ पे ज़्यादा होती है और एक्सेस प्रेशर पे जो स्टोन बाहर निकल के आता है, जो हमारा रॉक बाहर निकल के आता है, उसे हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक।
मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जांपल दोस्तों आपको होता है मार्बल एंड डेलोराइट, सॉरी लेटराइट। तो मार्बल भी बेसिकली हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल में बहुत ज़्यादा इसे यूज करते हैं। तो ऐसा है दोस्तों। नेक्स्ट आता है हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन। देखते हैं आगे। डाला फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन कैसे होती है दोस्तों? तो स्ट्रैटिफाइड एंड स्ट्रैटिफाइड रॉक, ओके, इसका भी मैंने टेबल फॉर्म में ही बनाया है। तो ये कैसे फॉर्म होता है दोस्तों स्ट्रैटिफाइड रॉक? तो एग्जिबिट इन अ लेयर कैन बी सेपरेटेड, मतलब स्ट्राटा। दोस्तों इसे आप जानिए, स्ट्राटा। स्ट्राटा क्या होता है दोस्तों? जब हम फाउंडेशन बनाते हैं तो हम देखते हैं कि हार्ड स्ट्राटा, मुरूम वगैरह, ऐसा हम जानते हैं कि हार्ड स्ट्राटा आएगा तो हम उसको फाउंडेशन वहाँ से बनाएंगे। तो दोस्तों अर्थ क्रस्ट में भी लेयर होते हैं। ये हमारा अर्थ क्रस्ट होता है, इसमें जो लेयर बने होते हैं उसी को हम स्ट्राटा बोलते हैं। तो जो स्ट्रैटिफाइड रॉक जो होती है दोस्तों, वो एक लेयर फॉर्म में बनती है। जैसे कि ये लेयर दिख रहे हैं दोस्तों, ये एक लेयर है, एक लेयर है, एक लेयर, ऐसे लेयर में स्ट्रैटिफाइड रॉक बनती है। और उसमें हम बोलेंगे तो उसका एग्जांपल है स्लेट, सैंडस्टोन वगैरह, जो एक लेयर में बनती है। आपने अगर स्लेट को देखा होगा दोस्तों तो आपको जरूर याद आ जाएगा कि वो एक लेयर फॉर्म में ही बनता है। नेक्स्ट आता है अनस्ट्रैटिफाइड रॉक। तो हमने देखा स्ट्राटा मीन्स स्ट्रैटिफाइड, ओके। तो अनस्ट्रैटिफाइड मतलब उसका उल्टा, उसका कोई भी साइन नहीं होता है दोस्तों कि वो एक लेयर में आ जाए, इसका कोई साइन नहीं रहता है, ये डायरेक्ट जम के बनती है दोस्तों। तो हमें पता है ग्रेनाइट एक हार्ड रॉक, उसका स्ट्रेन भी ज़्यादा होता है, तो एक जम के बनी हुई रॉक होती है, इसका कोई भी लेयर वगैरह फॉर्म नहीं होता है। तो स्ट्रैटिफाइड रॉक में दोस्तों क्या होता है, जो सेडिमेंट्री जो हमारा होता है, सेडिमेंट्री रॉक के जो रिलेटेड होता है दोस्तों, तो स्ट्रैटिफाइड का सेडिमेंट्री रॉक वर्क करता है, और जो अनस्ट्रैटिफाइड है वो इग्नियस। मतलब फिजिकल क्लासिफाई हम कैसे करते हैं, उसका जियोलॉजिकल ही बेस पे हम उसका फिजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं। सेडिमेंट्री रॉक एज अ स्ट्रैटिफाइड रॉक होता है और इग्नियस रॉक एज अ अनस्ट्रैटिफाइड रॉक होता है। और दोस्तों इसमें एक एग्जांपल भी आता है फिजिकल क्लासिफिकेशन में, तो फियोलाइट रॉक होता है दोस्तों। वो आपको एग्जाम में आता नहीं, लेकिन याद रखिए फियोलाइट रॉक होता है। तो वो एक एग्जांपल बन के आता है, वो एक मेटामॉर्फिक रॉक होता है। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आता है दोस्तों केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। मैंने बताया था केमिकल क्लासिफिकेशन मतलब वो बनता कैसे है, उसमें कौन कौन से कंटेन है, उसी पे हम क्लासिफाई करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। तो इसमें 3 मेन डिवाइड किया जाता है, सिलिशियस रॉक, अर्गिलेशियस और कैल्शियस रॉक। तो दोस्तों ये कैसा बनता है, इस मेन कंटेंट जो रहता है दोस्तों इसका सिलिका होता है। कौन सा रॉक का? सिलिशियस रॉक। आप इसे भी याद रख सकते हैं, सिलिशियस एंड सिलिका। आपको अगर याद करना होगा तो इसे भी आप याद रख सकते हैं। सिलिशियस मतलब सिलिका इज अ कंटेंट, जो मेन कंटेंट होता है वो सिलिका होता है। उसका एग्जाम्पल निकल के आता है ग्रेनाइट और क्वार्टिज। नेक्स्ट आता है दोस्तों अर्जिलेशियस रॉक, इस कंटेंट क्ले और एल्यूमिना एज अ मेन। मतलब इसका मेन कंटेंट कौन सा होता है दोस्तों? एल्यूमिना और क्ले। दोस्तों इस पे क्वेश्चन बन के आते हैं, विच रॉक कंटेन क्ले और एल्यूमिना। तो आपको याद आना चाहिए दोस्तों, इसे ध्यान रखिए कि अर्गिलेशियस रॉक इज कंटेनिंग क्ले और एल्यूमिना। इसका एग्जांपल निकल के आता है दोस्तों स्लेट, लैटराइट। दोस्तों एग्जांपल में एक शॉर्ट में बता रहा हूँ, एग्जांपल का भी आगे एक वीडियो आएगा, उसमें हम डिटेल उसका रिवाइज करेंगे कि कौन कौन से जो हमारे स्टोन होते हैं वो उसके हम उसको डिटेल में उसके एग्जांपल क्लासिफाई करेंगे। नेक्स्ट आता है दोस्तों कैल्शियस रॉक। तो उसको कौन सा मटेरियल मेन कंटेन करता है? लाइम और कैल्शियम कार्बोनेट। इसका मेन कंटेन होता है दोस्तों लाइम और कैल्शियम कार्बोनेट। उसका एग्जांपल होता है लाइमस्टोन मार्बल। मतलब आपको अगर क्वेश्चन आएगा दोस्तों तो विच रॉक कंटेनिंग ये दोनों हमारे जो मटेरियल है लाइम वगैरह। नेक्स्ट आता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो आप ऐसे ही उसे याद रख सकते हैं। दोस्तों कुछ दिनों में अभी मैं आपके लिए एक प्रैक्टिकल सेशन, एक साइट पे कैसा सिविल इंजीनियर वर्क होता है वो भी सीरीज में आपके लिए लेके आऊँगा ही।
तो पहले आप मेरे चैनल पे न्यू होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।